क्या आप तनाव, थकान और चिड़चिड़ापन से परेशान हैं? इसका मतलब कि पक्का आप मेरे वीडियो और पोस्ट को देखते नहीं, पढ़ते भी नहीं। मेरे वीडियो को देखा करिए, पोस्ट को पढ़ा करिए, दिमाग को सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, आराम आएगा। चीज़ें ही ऐसी होती हैं। अच्छी नींद आएगी तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा आपका। आज है 25 सितंबर, बेटी दिवस, और इस उपलक्ष्य में मैं कुछ कहना चाहूँगा बेटियों के ऊपर। बेटी बोझ नहीं, सम्मान है, गीता है, कुरान है, घर की प्यारी सी मुस्कान है, बेटी माँ बाप की जान है। एक बात मेरे दिमाग में आई तो मैंने सोचा आपको बेटियों पर बता ही दूँ। आप अपनी बेटियों से प्यार करें, लेकिन संस्कारों की कीमत पर नहीं, कदापि नहीं। एक प्यारा सा छोटा सा कहानी मैं आपको बेटी को बताता हूँ, गौर करिएगा। एक पिता अपनी एकलौती बेटी को इतना प्यार करता था कि जो उसकी इच्छा हो वह तुरंत हाजिर की जाती थी। लड़की जिद्दी हो गई, 8 बजे सोकर उठती, किसी की बात नहीं मानती, कोई काम नहीं करती। घर में कोई कुछ कहता तो बाप कहता कोई बात नहीं, अपने घर ससुराल जाएगी तो सब कुछ करेगी। जब वह बड़ी हो गई तो एक संपन्न परिवार में विवाह कर दिया गया। बेटी को गए हुए 8 दिन भी नहीं हुए कि फोन आया, पिताजी मैं यहाँ मर रही हूँ, मुझे तुरंत आकर ले जाओ। पिता हैरान कि आखिर 8 दिन में हो क्या गया, लेकिन बेटी के प्यार ने उसे मजबूर कर दिया और वह बेटी को लेने पहुंच गया, ससुराल पहुंच गया। तो उसे किसी ने आदर भाव प्रकट ही नहीं किया, पानी के लिए भी नहीं पूछा। समधी बगल से निकल गए, देवर बाजू से चला गया। उसने सोचा कि भाई इतने कम दिनों में यह कैसा माहौल हो गया। वो अपनी बेटी के कमरे में गया। बेटी यह कैसे हुआ? बेटी ऊंची आवाज में बोली, कुछ मत पूछो, मुझे यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना, मुझे तुरंत ले चलो। बाप बोला, बेटी रुको, जरा चलो तुम्हारी सास से तो पूछ लूं। वह हाथ जोड़कर समधिन से बोला, बहन जी मैं बेटी को ले जाने आया हूँ। सास बोली, अभी ले जाओ। कैसी बेटी भेजी है तुमने? 8 दिन में ही पूरे परिवार का जीना हराम कर रखा है। कैसे संस्कार दिए हैं बेटी को? 8 बजे उठती है, कोई काम नहीं करती, बैठे बैठे टाइम पर खाना चाहिए, कोई कुछ कहे तो एक अचार सुनाया करती है। ले जाओ अपना पैसा, वापस ले जाओ, ले जाओ अपना दहेज, नहीं चाहिए मुझे आपकी बेटी। पिता का सर सूख गया। चलते चलते समधन से हाथ जोड़कर बोला, बहन जी 10-15 दिनों में भेज दूंगा इसे, समझा बुझाकर। वे बोली, बिल्कुल नहीं, इसके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। पिता समझ गया जरूर कुछ गड़बड़ है। बेटी को लेकर घर पहुंचा, पर रास्ते में बेटी से पूछा, बेटी ऐसा माहौल कैसे बना? बेटी बोली, पिताजी कैसी जगह ले जाकर पटक दिया मुझे, एकदम नरक। अच्छा सास कैसी है? बोली, एकदम डायन। ससुर कैसे हैं? पूरे राक्षस हैं। जेठ कैसे हैं? 1 नंबर का धूर्त है। देवर कैसा बेटा? बोली, आवारा है। ननद कैसी है बिटिया? 1 नंबर की चुगलखोर है। और पति कैसा है? वह तो साक्षात यमराज है। अच्छा पड़ोसी तो ठीक होंगे ना? बेटी बोली, पड़ोसी तो एकदम लुच्चे लफंगे बदमाश है। पिता को समझते देर नहीं लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? घर तो घर, पड़ोसी भी खराब है। पिता ने भाप लिया, गड़बड़ी कहाँ है? बेटी ने कहा, अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। पिता ने कहा, बेटी कोई बात नहीं, तू आराम से रह। भाभी बोली, अच्छा तू यहीं रहेगी तो ध्यान से सुन ले, रोज सवेरे उठकर भोजन बनाना, सफाई करना, बैठे बिठाए खाने को नहीं मिलेगा। 1-2 महीना बीते कि पड़ोसी पूछने लगे, क्या हुआ, दामाद लेने नहीं आ रहे? सखियां पूछती, इतने दिन हो गए जीजाजी तुझे लेने नहीं आ रहे। अब बेटी जहाँ कहीं शादी समारोह में जाती तो सब पूछते, ससुराल क्यों नहीं जा रही? मेहमान रिश्तेदार सभी पूछते। एक दिन बेटी उदास अकेली बैठी थी। पिता बोला, क्या बात है, किस बात की कमी है? बेटी बोली, क्या करूं, ससुराल नरक है और पियर में लोग जीने नहीं देते, मैं तो कहीं आ जा भी नहीं सकती, हर तरफ ताने मिलते हैं। पिता ने कहा, बेटी मैं भी तेरे साथ हो रहे व्यवहार से चिंतित हूँ। देख नगर में एक बहुत पहुंचे हुए संत आए हैं, मैंने उनसे तेरी समस्या की चर्चा की है। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया है, बताया कि 6 महीने का जाप है। और पिताजी मुझे जाप साप नहीं आता, मैं नहीं करूंगी। कोई बात नहीं बेटा, जब मैं कर लूंगा साधना तुम कर लेना, फिर ससुराल तेरी मुट्ठी में। क्या करना होगा मुझे? बेटी यह साधना तुझे ससुराल में रहकर ही करनी होगी। मैं यहाँ से मंत्र जपता रहूंगा। बेटी तैयार होगी ससुराल जाने को। अब ससुराल बाप बेटी पहुंचे तो बहू को देखते ही ससुराल वाले बोले, तो फिर आगे हमारा सुख चैन छीनने। बेटी पिता की ओर देखती है तो पिता इशारा करता है, बेटी साधना। बेटी अपने कमरे में जाती है, पिता फिर समझाता है, बेटी साधना पर ध्यान रखना, किसी को जवाब नहीं देना, समय पर नाश्ता, भोजन, सास की सेवा, फिर देखना यह सब तेरे इशारे पर नाचेंगे। बेटी बोली, ठीक है पिताजी, इन्हें उंगलियों पर नचाने के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस 6 महीने की तो बात है। बाप समधी समधन से हाथ जोड़कर विनती करता हुआ चला आया, एक मौका और दे दीजिएगा। समधी समझदार थे, बाप की मजबूरी को समझ गए, बोले कोई बात नहीं, एक मौका और देते हैं। अब बेटी रात में सोती है,
सुबह 6 बजे उठती है, पहले अपनी सास के पैर छूती है तो सास चौंक जाती है, क्या हो गया बहू को। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर रसोई में जाती है, सुबह का नाश्ता चाय बनाती है। घर के लोग सोचते हैं क्या हो गया बहू को, सास के लिए नाश्ता लेकर जाती है। सास सोचती कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। वह पूछती बेटी तू हमारी ही बहू है या कोई और, तेरी कोई जुड़वा बहन तो नहीं है ना। बहू बोली नहीं माँ जी मैं वही हूँ, पर मन में कह रही है रुक बुढ़िया, बस 6 महीने की तो बात है, फिर मैं बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। घर में सभी बहू के बदले व्यवहार को देखकर आश्चर्य हो रहा था, सभी को आश्चर्य हो रहा था, सभी उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। महीना बीता, सास ने बहू को अपने पास बुलाया, कहा यह घर की चाबी ले, आज मैं तुझे सौंपती हूँ, घर का सारा लेन देन अब तेरे हाथ में रहेगा, अब यह बोझ मैं नहीं उठा सकती। बहू ने झट से चाबी लेते हुए सोचा बुढ़िया इसी का तो मुझे इंतजार था, 5 महीने की तो बात और है। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए, रक्षाबंधन आया, भाई बहन को लेने ससुराल पहुंचा, कहा चल बहन रक्षाबंधन का त्योहार है। वह बोली नहीं, पहले सास ससुर से मुझे अनुमति लेनी होगी। भाई ने सोचा कि मेरी बहन में इतना परिवर्तन। सास ने कहा बेटा हमारी बहू को जल्दी वापस ले आना, इसके बिना तो घर में किसी का मन ही नहीं लगेगा, यह तो हमारे घर की साक्षात लक्ष्मी है, इसके बिना घर आंगन सुना लगेगा। बेटी घर पहुंची, अपना रूम स्वरूप और व्यवहार लेकर। त्योहार आनंद से बीता। 2-3 दिन बीता, फिर 2-3 दिन के बाद पिता से बोली अब मुझे ससुराल भेज दो। बाप ने कहा कुछ दिन और रुक लो बेटा। बेटी ने कहा नहीं पिताजी, मेरे बिना मेरे सास ससुर अकेले पड़ गए होंगे, उनका भी मन नहीं लग रहा होगा, और मैं भी शरीर से तो यहाँ हूँ पर मन तो मेरा ससुराल में ही अटका है। पिता भी इस परिवर्तन से अवाक था। ध्यान रहे बेटी वही ससुराल वही, सब कुछ पहले वाला है, पर नहीं रहा पहले वाली आदत व्यवहार जिद्दी बना। तो अपने औलाद के अंदर पारिवारिक संस्कार जरूर डालें, जिससे छोटे बड़े का कर्तव्य और फर्ज तथा परिवार के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा प्यार दुलार और पारदर्शिता बनी रहे, जिससे कि परिवार खुशहाल रहे। तो दोस्तों मैंने बेटी के विषय में एक कहानी छोटी सी आपको बताई, कैसा लगा आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो यदि वीडियो ये मेरी आपको पसंद आई हो प्लीज इसे लाइक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि स्वास्थ्य और अध्यात्म से संबंधित बढ़िया बढ़िया चीजें आप तक मैं भेजता रहूं और मेरा उत्साह भी बने, मैं आगे भी जल्दी जल्दी चीजें बनाकर आप तक पहुंचाऊं। नमस्ते।